नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, जिसके बाद से ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हुई हैं। हालांकि बसपा मुखिया मायावती ने तो पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी पर ईवीएम में धांधली का आरोप भी लगा दिया है। तो इसी दौरान एक ऐसा एग्जिट पोल सामने आया है जिसमें बीजेपी को पहले चरण की वोटिंग में 8 सीटों पर एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यही नहीं बल्कि इस बड़े सर्वे को बीजेपी वेस्ट यूपी नाम के एक पेज ने कराया है। इस एग्जिट पोल को बीजेपी वेस्ट यूपी नाम के फेसबुक पेज पर शेयर करते समय लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भाजपा को प्रचंड बहुमत, पहले चरण के चुनाव के बाद सबसे बड़ा एग्जिट पोल। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक 8 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सहारनपुर में 54% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैराना में 51% वोटों के साथ बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मेरठ में यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी को 63% वोट मिले हैं। वहीं अगर बिजनौर की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी को 65% वोट मिले हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी को 59% वोट मिले हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बागपत सीट पर 56% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर इस एग्जिट पोल के मुताबिक बात गाजियाबाद की जाए तो यहाँ बीजेपी को 65% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी को 69% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट गौतम बुद्ध नगर से मिलते दिखाई दे रहे हैं। ये वो सीट है जहां से दूसरी बार भी बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार गौतम बुद्ध नगर की सीट से महेश शर्मा की जीत मुश्किल है। ये नहीं बल्कि इस एग्जिट पोल को पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष अश्विनी त्यागी के फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया गया है। इसके अलावा कई और लोगों ने भी अपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर हैंडल पर इस महासर्वे को लगभग एक ही कैप्शन के साथ शेयर किया है। लेकिन जब हमने इस एग्जिट पोल की पड़ताल की तो बात कुछ और ही निकली। दरअसल बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने इस एग्जिट पोल का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी सर्वे पार्टी की ओर से नहीं कराया गया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन पेजों पर एग्जिट पोल को शेयर किया गया है वो बीजेपी के पेज ही नहीं है, और जितने भी बीजेपी के खुद के पेज हैं वो वेरीफाइड हैं। खैर, जिसने भी चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं ये अपराध से कम नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर किसी भी तरह के सर्वे पर 19 मई की शाम वोटिंग के समापन तक रोक लगी हुई है। इसलिए जो लोग इस तरह की किसी भी गतिविधि में लिप्त हैं उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये गैर कानूनी है। इसलिए हमारी पड़ताल में बीजेपी की ओर से सर्वे कराए जाने वाले दावे एकदम फर्जी साबित हुए। वीके न्यूज की मुहिम फाइट अगेंस्ट फेक न्यूज जारी है। अगर आपके पास भी इस तरह कोई पोस्ट या तस्वीर है जिस पर आपको शक है तो उसे हमारे साथ साझा करें, हम उसकी पड़ताल करके सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी तमाम तरह की फर्जी खबरों का खुलासा पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।